नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं माणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिनतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नामवतुले इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदो सबके पद कमल सदा जोड़ान। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज उपस्थित श्रोतावृंद, आइए हम दो चार बार भगवान का संकीर्तन करें। भगवान की पावनमयी अमृतमयी कथा सत्संग सुनाने का प्रयास करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय। जीवन बहुत मूल्यवान है और मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान का सुमिरन भजन करना चाहिए जिससे जीवन सफल। और हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य है भगवान का सुमिरन भजन करना। थोड़ा समय निकालो रोज और उससे आपकी आत्मा का कल्याण। शरीर है भाई, शरीर तो बदलता है, लेकिन मानव जीवन में ही आत्म कल्याण करने का ये साधन मिला है और इसी से मानव जीवन मतलब सफल होगा, आत्म कल्याण होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। और मानव जीवन प्राप्त करके जो मोक्ष प्राप्त नहीं किया वो मानो फिर 84 लाख योनियों में दोबारा चक्कर लगाएगा। तो इसलिए जो है, जैसे हम बहुत सारी सुख सुविधा लेते हैं तो सुख के बाद दुख भी आएगा और दुख के बाद सुख भी आएगा। तो दुख सुख से ऊपर उठिए, भाई दुख भी आएगा सुख भी आएगा, तो दोनों में समभाव हो, प्रसन्न रहिए। सुख भी आएगा चला जाएगा, दुख भी आएगा चला जाएगा। यही जिंदगी का नाम है, सुखे दुखे सुखे दुखे ऐसे जिंदगी बीती जाती है। अब एक दृष्टांत है कि एक बादशाह था और बादशाह बहुत विलासी था। काम का मतलब अपना बादशाह का काम करता था, राजपाट अपना चलाता था। संध्या के समय, जब रात्रि के समय सोने आता था तो उसका एक कमरा था। उस कमरे में एक दासी नियुक्त की गई थी जो फूलों की सेज लगाती थी। एक मन फूलों की सेज लगाती थी और लगा के चली जाती थी और बादशाह आता था अपना लगाते लगाते वो सेज को काफी दिन दासी को बीत गया। तो उसके मन में एक दिन आया कि इसका क्या सुख मिलता है और समझ नहीं आता है, जरा अनुभव एक दिन जो है करूं मैं। तो वो समय से थोड़ा पहले गई, जैसे जिस समय पर वो जाती थी लगा चली जाती थी, तो अपने समय से थोड़ा पहले गई और सेज लगाई
और उस स्टेज पर थोड़े समय के लिए सोचिए अनुभव कर लूं, उठ जाऊंगी फिर चले जाऊंगी। अरे बादशाह के आने में टाइम है। अब वो जो है फूलों की सेज लगाई, कोमल फूलों की सेज, और उस पर सोई तो सो गई। फूल कोमल होता है, सोई तो सो गई। बादशाह आया और देखा मेरी सेज पर दासी सोई है। अब उसको क्रोध है। कमरे में मतलब कोड़ा रखा हुआ था, अब कोड़ा उठाया और 2-4 कोड़े जो है जड़ दिया। चोट लगी। अब दासी छटपटा के उठी, नीचे उतर गई सेज से और रोने लगी। चोट लगी तो रोने लगी, लेकिन चंद मिनट ही रोने के बाद खिलखिला के हंसने लगी। सब सिर्फ बात क्या है कि अभी तो रो रही थी और खिलखिला के हंस रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो दासी से उसने पूछा क्या कारण है, तो दासी ने कहा बताया, आप परवर दीदार सो गई मैं भूल कर बड़ी। ये परवर दीदार में तो भूल करके सो गई। परवर दीदार सो गई मैं भूल कर बड़ी, भैरो इसी कसूर पर सजा मिली कड़ी। घोड़े की मार खाई। भैरव कवि है जो इसको बद्ध किया है, श्लोक नहीं है तो उसका वो हिंदी में किया है छंद में। परवर दीदार सो गई मैं भूल कर बड़ी, भैरो इसी कसूर पर सजा मिली कड़ी। आओ होगी उसे कैसी सजा, होगी उसे कैसी सजा मुझको हंसी आई। दासी ने कहा कि होगी उसे कैसी सजा मुझको हंसी आई। इसी पर मुझे हंसी आ रही है कि होगी उसे कैसी सजा मुझको हंसी आई। बेफिक्र जिसने जिंदगी सोने में बिताई, बिना फिक्र का सोने में जिंदगी जो बिताया उसका क्या होगा, उसका कितना दंड मिलेगा। उस पर बड़ी मुसीबत सरकार पड़ेगी। उस पर बड़ी मुसीबत सरकार पड़ेगी, देगा जवाब क्या जब वह मार पड़ेगी। जब उसको मार पड़ेगी, मैं तो थोड़े समय सोई तो कोड़े की मार खाई, जो निरंतर इस सेज पर सो रहा है। कहा उस पर बड़ी मुसीबत सरकार पड़ेगी, देगा जवाब क्या वह जब मार पड़ेगी। और से वो सोचा कहा क्या रही है, सही कह रही है कि अभी तो घंटे आध घंटे सो रही होगी, तब तक तो मैंने जड़ दिया इसको है। और फिर ऐसे मुझे शिक्षा मालूम दे रही है, देगा जवाब क्या वह जब मार पड़ेगी। भैरो समझकर भूल उसने एक आह ली, शाही महल को छोड़कर जंगल की राह ली। तो कहा शाही महल को छोड़कर उसने जंगल की राह ली। तो समझ बातों को बहुत गौर से समझा। बादशाह है, थोड़ी है पागल हो रही है। समझने में उसको देरी नहीं लगी। वो गौर से दिमाग से समझा कि सही कह रही है कि जब ये थोड़े समय सोई, मैं इसको कोड़े की मारी जो है दिया मार दिया, और निरंतर मैं इससे इस पर सो रहा हूँ, तो निश्चित कभी मुझे इसका दंड मिलेगा। और उसको ज्ञान हो जाता है, शाही महल को छोड़ करके राजपाट छोड़ करके जंगल में चला जाता है भगवान का अल्लाह का सुमिरन भजन करने। है तो निरंतर जो सुख सुविधाओं में जीवन बिताता है, वो ये भी समझ ले कि दुख में आने वाला है।
वो भी मिलेगा। जैसे अब ऐसे समझिए कि जैसे दिन हुआ है, जो नियम है ईश्वर का, हाँ, तो दिन हुआ है तो दिन नहीं रहेगा, रात भी होगी, रात हुई है भी होगा। ऐसे क्रम, सुख है तो दुख भी आएगा और दुख के बाद सुख भी आएगा। तो जिसको ज्ञान हो जाता है तो सुख और दुख के से परे ऊपर हो जाता है और समता में जीवन जीता है, भगवान का भी सुमिरन भजन वो करता है। एक दृष्टांत है हमारे मानव का जीवन का, हम कैसे संसार में जी रहे हैं। ये संसार क्या है, एक समझिए कि मुसाफिर खाना, जैसे मुसाफिर खाने में आ करके लोग जुड़ जाते हैं और इसका ऐसे ही जैसे दृष्टांत ऐसे समझाया गया है कि जैसे पथिक जो है रास्ते में जाता है, जैसे माने आदमी परदेश जाता है, तो परदेश जाता है और धन कमाने के लिए जाता है। एक परदेशी जा रहा है, राम विमुख जे जग के प्राणी, भूल रहे जग में अभिमानी। भूले रहे, ज्ञान नहीं है कि मेरा कर्तव्य क्या है। खाना खाना वो तो ठीक है, वो तो स्वाभाविक है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो नहीं कर रहा है, लेकिन उससे ही संतुष्ट मत हो जाइए। जैसे हमें कल बताया कि मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो चारों का मतलब आप चारों पुरुषार्थ न करिए, चारों पुरुषार्थ करिए और चारों का आपको फल मिलेगा। अब 2 पुरुषार्थ में जुड़ गए, काम और अर्थ में, अर्थ और काम में, बाकी धर्म और मोक्ष का आपको ज्ञान ही नहीं है। तो आदमी जो है, जो भूले हुए हैं, ईश्वर से दूरी बनाए हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं, उनको बहुत दंड भरना पड़ेगा। उनको दंड क्या है, वो दंडा थोड़ी लेके मारेगा, वो 84 लाख में आपको चक्कर कटा देगा। तो इसलिए जो है आराम विमुख जे जग के प्राणी, अब भूली रहे जग में अभिमानी। ये सब है एक वैश्य समाना, चलो सोज परदेश पराना। जैसे व्यापारी टाइप का, तो व्यापारी जैसे देश परदेश लोग जाते हैं कमाने, तो एक मानो चला व्यापारी पथिक जो है, और आगे देखा कि एक हाथी आ रहा है और मतवाला हाथी वो आ रहा है, आगे गज आवत भय पाई, घड़ाऊ भयभीत हुआ। तो जो है आगे गज आवत भय पाई, गिरो कूप में सोय कुलाई। भागा तो एक सूखा कुआं था, उस पर जो है वो दौड़ा, तो उसमें वो छिपने के लिए जो है, तो उसमें एक वृक्ष था, सिर्फ किनारे जो है एक बरगद का वृक्ष था, और उसमें कुछ डाल पात जो है नीचे तक, मतलब उसमें बड़े मतलब झुके हुए थे। वो उसी को पकड़ करके कुएं में कुछ नीचे तक गया है। तो जो है देखा कहीं में बटकी डाल, लटक रही गहलीन सोई। बटकी डाल जो है कुछ नीचे तक थी, और नीचे लखो निहार, कहाँ अजगर बैठो प्रबल। एक अजगर वहां नीचे धूप में बैठा है, तो वहीं रुक गया। जैसे उधर हाथी दौड़ाया, वो कुएं में गया, कुएं में नीचे देख रहा है कि बैठा है, तो बीच में लटक गया। तब क्या हुआ कि पर मधु टपकत झुजाई, फिर देखा उसी वृक्ष पर मधु लगाई थी मधुमक्खियां। तो उसमें कुछ जैसे बीच बीच में 2 मिनट 4 मिनट में कुछ बूंदें जो है भर जाती थी।
कातर पर मधु टपकत कछु जाई, और ताके हेत दीन मुख बाई। मुख खोल देता था तो एक दो ठोक जो है तब हो जाता था मुख में। उससे वो जो है नीचे की बात को भूल जाता था कि नीचे अजगर है, ऊपर की बात भूल जाता था कि खड़ा हाथी है मतवाला है। अब फिर क्या देखा, वो तो उसी में भूल गया है। तब तक फिर देखा कि दो चूहे जो है उसी डाल को जो पकड़ा है वो काट रहे हैं। एक काला है, एक सफेद है, सफेद है, एक काला है। श्याम श्वेत मूसक दो भारी, काट रहे सोई तर की डारी। समझ रहे, ये समझिए रूपक, हम आप हम ही आपत्तिक है। आगे है तो कट गई जब गिरो हराई, डाल तो कट रहा है, चूहे काट रहे हैं सफेद और काले। तो कट गई जब गिरो हराई, और तुरंत ही अजगर मुख धर खाई। गिर गया तो अजगर उसको खा गया। समझ रहे, ये रूपक है। यही दशा जीव की ताता, आयु डारी मूसक दिन राता। जीव की गति है, कहा आयु रूपी डाली को, और मूसक जो है वो दिन और रात काट रहा है, निरंतर कट रही है डाल। हमारी आयु रूपी आयु कट रही है, कम हो रही है। आयु रूपी डाल को काट रहे हैं दिन रात। यही दशा जीव की ताता, आयु डारी मूसक दिन राता। अजगर काल, अजगर काल, काल हमेशा सवार है। अजगर काल गृहस्थी कूपा, गृहस्थी एक मेरा है तो कूप है। अजगर रूपी नहीं, अजगर रूपी काल है और गृहस्थी रूपी कूप, कुआं में जो है। अजगर काल गृहस्थी कूपा, मधुमाखी सम नारी अनुपा। मधुमक्खी का जो रस टपक रहा है ना, वो बच्चे पत्नी, उसी में हम मगन है, भूले हुए हैं। फिर क्या हुआ कि नोचत है कछु मधु टपकाई। समय तो बीत रहा है, कट रही है रात, अवधि में टपक रहा थोड़ा थोड़ा, तो हम कहीं में सुख मानत अधिकाई। उसी में आदमी भूल गया है, सुख मान लिया है। बिनु हरि भजन ठिकानो नाही, देखो कर विचार मन माही। भगवत भजन का तो शांति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिलेगी नहीं, कल्याण होगा नहीं। अब आदमी उसी में जो है भूल गया है। तो आदमी को सत्संग करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और सत्य का अनुकरण करना चाहिए, ईश्वर परायण होना चाहिए। भाई ठीक है कि गृहस्थी में रहिए, कहीं भी रहिए, जो अपना कमाने खाने का है, जीवन का जो संबंध है उसको भी चलाते रहिए, लेकिन सच्चाई को भी जानते रहिए कि मेरा कुछ नहीं है, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रहन बसेरा है। चिड़िया रहन बसेरा है तो काहे अस्थाई अपने को मान लिए हो। अब कितने दिन की जिंदगी है, जिंदगी बहुत दिन की नहीं है, और वो भी अनिश्चित है। तो एक दृष्टांत तो मेरे याद आ गया। एक भौरा वो फूलों का रसास्वादन करने वाला, रस लेने वाला। तो एक दिन एक तालाब में एक कमल खिला हुआ था। कमल के संध्या के समय, जैसे घंटे आध घंटे दिन रहा, उस कमल के फूल में भौरा चला गया और रसास्वादन करने लगा। तब तक हाँ शाम हो गया, अंधेरा हुआ, पंखुड़ी बंद हो गई, और मन में विचार करने लगा। पंखुड़ी बंद हो गई तो चाहता तो तुरंत छेद के निकल जाता, और काठ को छेद देता है, काठ को, सूखे काठ को छेद देता है, लेकिन उसमें आसक्ति आ गई। कोमल है फूल, और उसमें रसा स्वादन करने लगा है, और विचार करने लगा
कि पंकज कोश में भृंग छिप्यो, करते मन में मन यो मन सुबा। मन सुबा आदमी यही ना होता है, आज ये कार्य किया, कालो करूंगा, परसों करूंगा, ये साले काम किया, 2 सालों करूंगा, आज मंसूबे बनाता है। वो जो है पंकज कोश में भृंग छिप्यो, करते मन में मन यो मन सुबा। होंगे प्रभात उगेंगे दिवाकर, जाएंगे धाम पराग लिखूबा। प्रातःकाल होगा, सूर्य भगवान उदय होंगे और पंखुड़ी फिर खिलेगी और मैं निकल जाऊंगा पराग लेकर के, रस लेकर के। मन में विचार कर रहा था और ताही समय बीच आई गयो, एक देखूं काल को खेल यजुबा। रात भर तो यही सोच रहा था, प्रातः काल मतलब भोर का समय हुआ, उसमें एक मत वाला हाथी आ गया और उस फूल को तोड़ा, सूंड में बजा करके अपने मुख में डाल लिया। ताही समय बीच आई गयो, एक देखूं काल को खेल यजुबा। नलिनी गजराज चबाई गयो, रहेगा मन का मन में मन सुबा। मन का मन सुबा, उसके लिए प्रातः हुआ है, सूर्योदय हुआ है, मन का मन में मन ही रह में गया। मनसूबा उसके मन में ही रह गया। समझ रहे? आदमी ऐसे बड़े बड़े मनसूबे बना के रखता है और पूरा होता नहीं। और प्रभु को भूल जाता है। हाँ, प्रभु को भूल जाता है। इस मनसूबा मत बनाओ, हाँ, प्रभु को याद करो। तो भगवान को हमेशा याद करते रहो और अपने धंधे में जीवन चलाने के लिए काम धंधा भी करना है। चलिए एक छोटी सी भजन, चलो ये भी अच्छी है। तुझे हीरा जन्म जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तुझे हीरा जन्म जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तुझे हीरा जन्म जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत माया, सब कुछ तेरे लिए ही बनाया। ऐसे दाता को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। तुझे हीरा जन्म जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। पशु जी तेजी सेवा कमाता, मर कर के वो भी आम आता। तेरा ये जिस्म मर कर किसी के आम आने के काबिल नहीं है। तुझे हीरा जन्म जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। अब न संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। तुझे हीरा जन्म जो मिला है, वो गंवाने के काबिल नहीं है। आजा राम की शरण में आजा, अपने जीवन को सफल बना जा। बख्श देता है और गुण सभी, जो बख्श जाने के काबिल नहीं है।
तुझे हीरा जन्म जो मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। तुझे हीरा जन्म जो मिला है। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन भक्तन की जय, श्रोता समाज की जय। जय जय सीताराम।